राजा जनक ने अयोध्या के राजा दशरथ को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। एक दिन राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल जा रहा था, कुछ दूरी जाने पर रास्ते में चलते समय एक जगह उसको दलदल मिला। उसने पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने की दशा में थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया। उसने देखा कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है। उसने सोचा कि अगर मैं इसको दलदल से बाहर निकालने के लिए घुसा तो मेरे जूते और कपड़े खराब हो जाएंगे और मैं अपने ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उस व्यक्ति को जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ समय बाद गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वह हो गया। अब वह व्यक्ति गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए हुए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही जाकर बैठ गया और विचार करने लगा कि अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा, तब तो अनिष्ट हो जाएगा। कुछ देर बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसके मन में तो बार बार गाय के द्वारा दिया गया श्राप ही गूंज रहा था। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो और आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तब भी वह व्यक्ति चुप रहा, कुछ नहीं बोला। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते की सारी घटना कह सुनाई। तब पत्नी ने कहा कि मैं भी पवित्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर तो देखो। पत्नी की बात सुनकर उसने जैसी ही नज़र उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी पत्नी की आँखों की रोशनी चली गई और गाय के शापवश पत्नी को नहीं देख सका। उस व्यक्ति पत्नी भी पवित्र थी, इस कारण उसकी मृत्यु तो नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने राजा को सारी घटना कह सुनाई। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मण को कहा कि हे ब्रह्मादेव, गौ शाप से निवृत्त का कोई सटीक उपाय तो बताइए। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि आप कोई पवित्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे को इस व्यक्ति की आँखों पर मारे तो गौ शाप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आँखों की रोशनी भी पुनः वापस लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पवित्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राज्यों को सूचना पहुंचाई। उन्होंने संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पवित्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा के दरबार में भेज दिया जाए। सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल का क्या आप राज्य के किसी भी महिला या यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों ना हो,
उसे भी पवित्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की सभी महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला ने राजा दशरथ ने सम्मानपूर्वक पवित्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृत में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को राज्य सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया गया। राजा जनक उस महिला को राजसी ठाट बाट से स्वागत किया और सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वह भी बताया। महिला ने राजा को उसे ठीक करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पवित्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन मन से अपने पति की परमेश्वर माना हो तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, यही सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर और नारी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को हुई उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने जो हुई गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे तो हुई उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासवश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा को आश्चर्यचकित रह गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पवित्रता स्त्री है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर धनुष संधान लिया गया तो क्या होगा। राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर पहना दे, यही सोचकर अयोध्या राजा ने राजा जनक को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को कोई आज तक नहीं बदल सका। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता से विवाह कर लिया।